नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन आईआर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। इस महीने सुरक्षा और विदेश नीति के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं थे। इस कारण से हमने क्या किया कि जो न्यूज़पेपर में टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे उनको उठाया, उनके ऊपर डिस्कशन करी है। और इस सीरीज़ के लिए आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए, अब्ज़ॉर्ब कीजिए एंड यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक टॉपिक था कि चाइनीज़ का ग्लोबल बिहेवियर क्या है? देखिए, चाइना जो है एक तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से वो फ्री ट्रेड कर पाए। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर होने के बाद उसने पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग करके क्या किया है कि वो कहीं न कहीं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को एक अपने नज़रिए से एक मार्केट के तरीके से देखता है। तो चाइना ये चाहता है कि भई वर्ल्ड में जहाँ-जहाँ पर मैं गुड्स को सप्लाई कर पाऊँ, मैं उसको सप्लाई करूँगा। उससे क्या होगा कि मेरा प्रेज़ेंस उस कंट्री में बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि साथ में मेरा एक इकोनॉमिक डोमिनेंस उस कंट्री में बढ़ेगा। अब चाइना क्या करता है कि भई क्योंकि उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो प्रोडक्ट बना के दूसरे कंट्री में ले जाना चाहता है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या अपनाता है कि जब वो दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो वहाँ पर एक वेयरहाउस बनाएगा। अब वो वेयरहाउस बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको लैंड चाहिए। तो वो क्या करता है कि लैंड एग्रीमेंट्स साइन करता है उन दूसरे देशों के साथ। अब लैंड एग्रीमेंट्स में वो क्या करता है कि अपनी कॉर्पोरेट क्लास को आगे नहीं करता, अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एसओईज को आगे करता है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बैकिंग कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना दे रही है। सारा पैसा कहाँ से आया? चाइना की गवर्नमेंट से आया। और वो क्या करता है कि वो दूसरे देशों में जाके लोकल गवर्नमेंट्स के साथ उनके डील साइन करके क्या करता है कि लैंड को अक्वायर करके वहां पर वेयर हाउसेज बना लेता है। अब क्योंकि उसने वेयर हाउस बना लिया, अब वो वेयर हाउस में सामान पहुंचाना है, तो सामान पहुंचाने के लिए वो सी रूट का प्रयोग करेगा। तो वो कोशिश ये करेगा कि भाई कहीं ना कहीं सी के तहत मेरे को एक्सेस उस कंट्री तक मिले। अब जब वो उस कंट्री के वहां पर सी तक जाएगा, तो सी पोर्ट के पास जब वो पहुंचेगा, तो पोर्ट में भी कहीं ना कहीं उसको अपना प्रेजेंस बिठाना है। तो फिर वो अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को आगे लाएगा। अब वो बोलेगा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को कि भाई देखो, पोर्ट का अगर राइट्स मिल रहा है तो राइट्स ले लो। तो वो पोर्ट के राइट्स को भी एक्वायर कर लेता है। तो चाइनीज का एक बिहेवियर पैटर्न को आप समझिए, वो अपने आप को एक ग्लोबल सुपर बनाने के लिए, ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है? स्ट्रैटेजी वो ये अपना रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस कंट्री के पोर्ट में अपना प्रेजेंस अपना रहा है। पोर्ट से एक नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो उस कंट्री की लैंड को अक्वायर कर रहा है। और ये सारा गेम कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसे की किल्लत नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत अब वो क्या कर रहा है कि सी रूट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, मेरे पास चाइना है, मैं चाइना हूँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मुझे ब्राज़ील में बेचना है। तो ब्राज़ील में बेचने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले मैं ब्राज़ील में एक तरीके से वहाँ पर फॉर दैट मैटर उसका पोर्ट का राइट्स को एक्वायर करूँगा। फिर वहाँ पर लैंड एक्वायर करूँगा। फिर सी रूट से जहाँ पर जाऊँगा तो उस पूरे रूट को प्रोटेक्ट भी करूँगा, क्योंकि मेरा सामान वहाँ पे जा रहा है जिसको मैंने वहाँ बेचना है। तो आप समझिए कि चाइना के ग्लोबल पावर को बनने के लिए उसकी जो स्ट्रैटेजी है कि सी में पूरा दबदबा उसका हो, सी में प्रोटेक्शन के लिए उसकी पूरी नेवी का डिप्लॉयमेंट उसका हो, फिर दूसरी जगह पे जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ के पोर्ट्स पे कब्जा उसका हो, ताकि दूसरी कोई कंट्री आके पोर्ट्स पे कब्जा भी ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि लैंड पे भी वो एक तरीके से इंटरनली कब्जा कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के वहाँ पर वो वेयर हाउसेज बना के पूरे कंट्री में इकोनॉमिकली उसको डोमिनेट करेगा। अब अगर हम श्रीलंका में देखें तो चाइना ने यही चीज़ की है। उसने सबसे पहले क्या किया, मलक्का डिलेमा को अवॉइड करने के लिए, जो एक तरीके से इंडियन ओशन से जब वो होते हुए जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के तहत, तो वो मलक्का डिलेमा को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि चोक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इंडिया भी प्रेजेंट है, यूएस भी प्रेजेंट है और बहुत सारे देश इकट्ठे होकर अपनी नेवी डिप्लॉय करके रखे हैं। तो चाइना को डर लगा रहता था कि यार स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कल को इन लोगों ने चोक कर दिया तो मेरे लिए तो मलक्का डिलेमा हो जाएगा कि मैं वहाँ से गुड्स अपने पास लाऊंगा कैसे। तो अब उसने क्या किया कि उसने श्रीलंका को पकड़ा। इंडियन ओशन में एक कंट्री है, वहाँ पर उसने बीआरआई के प्रोजेक्ट दिए। 2009 के बाद सिविल वॉर खत्म होने के बाद श्रीलंका में कहीं ना कहीं उसने उसको रीडेवलपमेंट में मदद करी, उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिए, उसके वहाँ पर रिसोर्सेज लगाए। और ये प्रोजेक्ट सारे अनसस्टेनेबल थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई श्रीलंका में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई, फॉरेन डेट जो लिया उसको रीपे करने की कैपेसिटी नहीं मिली। तो अब श्रीलंका के केस में इसने चाइना ने क्या कर लिया कि वो सारे प्रोजेक्ट्स उसने अब अक्वायर कर लिया लीज पे, 99 ईयर्स, 199 ईयर, बाटा का सेल लग रखा है वैसे टाइप का। फिर धीरे धीरे अब ये क्या कर रहा है
कि ग्लोबल लेवल पे ये कहीं न कहीं सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। सलामी स्लाइसिंग अक्सर जो है लैंड टेरिटरी पे बोली जाती है कि आप एक छोटा-सा लैंड के पीस को सलामी की तरह एक्वायर कर लेते हैं, फिर दूसरा लैंड की टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं, इस तरीके से। पर अब चाइना क्या कर रहा है कि ये मैरीटाइम लेवल पे भी सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका को इसने एक अपना पर्ल बना लिया। अब श्रीलंका में यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि भई श्रीलंका को इसने पोज़ीशन इस तरीके से डिसाइड करके बना लिया कि अब ओशनिक लेवल पे भी श्रीलंका के तहत ये पूरे इंडियन ओशन में पावर डिस्प्ले कर पा रहा है। और यहाँ पर अब क्या हो गया, क्योंकि अब श्रीलंका के जो पोर्ट्स थे, ये सारे जो उसने डेवलप करवाए और रीडेवलप करवाने के बाद अब क्योंकि वो श्रीलंका पेमेंट कर नहीं पा रहा था, तो इसने लीज़ पे ले लिए। अब लीज़ पे लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उसने अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एसेट्स जो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया पूरे इंडिया के नेबरहुड में। तो सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों, चाइना एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ग्लोबल पावर बन रहा है। वो सबसे पहले ट्रेड के नाम पे कहीं न कहीं मार्केट्स को कैप्चर करता है, लैंड एक्वायर करता है, पोर्ट्स एक्वायर करता है, प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता है। फाइनेंस करने के बाद जब प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होते तो वो लैंड को एक्वायर करके लीज़ पे ले लेता है और फिर वहाँ जाकर अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एसेट्स को डिप्लॉय कर देता है। इस तरीके से इन द नियर फ्यूचर वो पूरे ग्लोब को ऐसे फोकस करने जा रहा है। इसके कारण से आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में खलबली मची हुई है कि चाइना के इस व्यवहार को रोका कैसे जाए। तो आई होप ये थॉट प्रोसेस जो चाइना की तरफ से चल रहा है आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए। 170 टॉपर्स इन 2020, 178 टॉपर्स इन 2021। अभी 28 जुलाई से यूपीएससी सीएसई बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। पीएवीआईएस कोड का प्रयोग कीजिए, इन बैचेस को इंग्लिश बाइलिंगुअल वालों को ज्वाइन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 29 जुलाई तक वैलिड है। पीएवीआईएस कोड का प्रयोग करना है, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों पे, जीएस ऑप्शनल दोनों पे वैलिड है। 20% ऑफ मिल रहा है आपको। इसके साथ साथ 20 प्रिंटेड बुकलेट्स पीएवीआईएस कोड का प्रयोग करने से 29 जुलाई तक मिलेंगी। सीएसई अश्योर 2 ईयर्स एंड अबव की सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगा अगर आप पीएवीआईएस कोड का प्रयोग करते हैं। 0% ईएमआई के बेसिस पे कोई सपोर्ट चाहिए हो तो दोस्तों इस नंबर पे प्रयोग कॉल कीजिएगा। पीएवीआईएस कोड को यूज़ करके 20% डिस्काउंट लीजिएगा। 20% डिस्काउंट ऑप्शनल्स पे भी वैलिड है। पीएवीआईएस कोड का प्रयोग करना है और ये ऑप्शनल्स ज्वाइन करने हैं। यूपीएससी कॉम्बैट है दोस्तों, 31 जुलाई को 11 बजे। पीएवीआईएस कोड का प्रयोग करके इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें 50 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए होते हैं और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आपकी 2023 प्रिपरेशन में मदद करेगा। डाउट सॉल्विंग के लिए क्लासें हैं और साथ में अभी लेजेंड विजडम सीरीज चल रही है, रोड टू लबासना, 20 जुलाई ऑनवर्ड्स। थैंक यू।